आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बात करेंगे बिहार के सम्राट चौधरी सरकार की, जिसने अपने 100 दिन जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। यानी कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे, उनका कार्यकाल और उनके कार्य जो है वो लोगों के बीच अक्सर ही चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 100 दिनों में सम्राट सरकार ने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनकी चर्चा हुई और कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनकी पूरे बिहार में ना केवल बल्कि देश में किरकिरी हुई, वो आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाली सम्राट चौधरी सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और जन कल्याण योजनाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार का दावा है कि सुशासन को मजबूत करने के लिए 100 दिनों में कई अहम कदम उठाए गए हैं और इसी अवधि में 13 विधेयक भी पारित किए गए हैं। लोक सेवक आवास बना मुख्यमंत्री आवास, यानी कि सरकार ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया है और इसे सरकार ने प्रशासनिक सोच में बदलाव का प्रतीक भी बताया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 100 दिनों के दौरान 16 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर हुई, 4 अपराधी मारे गए, 12 अपराधियों के पैर में गोली लगी। सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। 132 साल पुराना जेल मैनुअल खत्म, यानी कि सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 132 साल पुराने जेल मैनुअल को समाप्त कर दिया है और इसके साथ ही जेल व्यवस्था में नए नियम लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफिया पर भी कार्रवाई। सरकार ने बड़े टेंडर घोटाले में शामिल पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत कई अफसरों पर कार्रवाई की है। वहीं पेपर लीक माफिया और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर अब CCA लगाने का फैसला लिया गया है, यानी कि परीक्षा माफिया को 1.5 साल तक जमानत नहीं मिलने का भी प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए नई पहल हुई है इन 100 दिनों में। दरअसल छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी सरकार ने पुलिस दीदी पहल शुरू की है। इसके अलावा डायल 112 का रिस्पांस टाइम घटाकर 7 से 8 मिनट करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही पेंशन दिवस से लाखों लोगों को राहत जो है वो सरकार ने इन 100 दिनों में दिया है। यानी कि सरकार ने हर महीने की 10 तारीख को पेंशन दिवस मनाने की व्यवस्था शुरू की है और इसके तहत करीब 97.84 लाख लाभार्थियों के खाते में समय पर पेंशन भेजी जा रही है। सरकार का कहना है कि बाकी पात्र लोगों को भी जल्द इस योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप की तैयारी है, यानी कि बढ़ती शहरी आबादी और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सरकार 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। योजना का खाका तैयार हो चुका है और कंसल्टेंट भी नियुक्त किए जा चुके हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थानीय विरोध सामने आ रहे हैं। साथ ही बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में इन 100 दिनों में कई सारी ऐसे कार्य जो है वो सरकार की ओर से किए गए हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर हम लोग बात करें तो कई सारी खबरों को लेकर के सम्राट चौधरी सरकार की किरकिरी भी हुई है। यानी कि 100 दिन सम्राट चौधरी ने भले पूरे किए हैं, इन 100 दिनों में क्या क्या फैसले लिए गए हैं हमने कुछ जानकारियां जो है वो अपने दर्शकों को बताई है। लेकिन इन 100 दिनों में जो एक मामला सम्राट चौधरी सरकार की लगातार किरकिरी करता रहा है वह है भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला। और इस मामले ने न केवल बिहार में उनकी किरकिरी की बल्कि पूरे देश में भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला उठा और इसमें सरकार की किरकिरी हुई। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए गए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि जब सरकार ने खुद कहा था कि भरत तिवारी विक्षिप्त है तो एक विक्षिप्त का एनकाउंटर आखिर क्यों किया गया। कई तरह के सवाल उठे। यानी कि सम्राट सरकार ने भले ही कई सारे कार्य किए लेकिन उनका एक कार्य भरत तिवारी एनकाउंटर ने उनके सभी कार्यों पर जो है वो पर्दा लगा दिया और इसकी वजह से पूरे भारत में उनकी किरकिरी हुई और खास तौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में किरकिरी हुई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सरकार अपने इस कार्य को कैसे ठीक करती है और आने वाले दिनों में बिहार के विकास के लिए सम्राट सरकार और कितने फैसले लेती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।